Hello students, in this video I am going to teach you some shortcuts to check divisibility. इन रूल्स को divisibility rules भी कहा जाता है. ये रूल्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल्स को इन ए वेरी शॉर्ट टाइम सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग divisibility rules I will tell you about even and odd numbers. Even numbers are those numbers in which unit place is 0, 2, 4, 6 और 8. यूनिट प्लेस मीन्स राइट मोस्ट डिजिट. अगर आपका राइट मोस्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो हमारा नंबर वो है इवन है. जैसे 5, 4, 6, 9, 2 ये यूनिट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट. तो ये अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो हमारा नंबर इवन है. सिमिलरली अगर हमारा राइट मोस्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 है देन अवर नंबर इज ऑड नंबर लाइक 5, 4, 6, 9, 3. तो दिस नंबर इज ऑड नंबर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी रूल्स. तो डिविजिबिलिटी रूल्स को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. इस वीडियो में मैं आपको रूल्स 2 से लेके 11 तक एक्सप्लेन करूँगा. तो 2 से लेके 11 तक रूल्स को भी मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको लर्न करने में ईजी होगा. तो इन द फर्स्ट पार्ट आई विल टीच यू रूल्स ऑफ 2, 4 एंड 8. मीन्स दिस इज 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 4, 2 raised to power 3 is 8. तो इन डिविजिबिलिटी 2, 4 या 8 से चेक करने के लिए आपने राइट मोस्ट डिजिट चेक करनी है. 2 में आपने राइट मोस्ट एक डिजिट चेक करना है, 4 में आपने राइट मोस्ट 2 डिजिट्स देखने हैं और 8 में आपने राइट मोस्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है. तो वो रूल क्या अप्लाई करना है, लेट अस सी वन बाय वन. तो बाई 2 चेक करने के लिए आपने राइट मोस्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस चेक करना है. अगर यूनिट प्लेस हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है. इन अदर लैंग्वेज वी कैन से अगर हमारा नंबर इवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 है, अगर नंबर ओड है तो वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है. सो यू कैन लुक इन टू दीज 2 नंबर्स. तो मेरा जो ऊपर वाला नंबर 5, 4, 6, 9, 2 है दिस इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज़ इवन नंबर. वेयर एज 5, 4, 6, 9, 3 क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है. नाउ लेट अस चेक डिविजिबिलिटी बाय 4. 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं. मीन्स अगर लास्ट 2 डिजिट्स आर divisible by 4 then our number is also divisible by 4. So we can look into one example. जैसे हमारा ये नंबर है 5, 4, 6, 9, 8. तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स 9, 8. तो 9, 8 क्योंकि डिविजिबल बाय 4 अगर आप इसको चेक करोगे तो 98 by 4 2s are 8, 1, 4 4s are 16, रिमाइंडर इज 2. नाउ ये जो मेरा नंबर है ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो इसलिए मेरा कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 8. इसमें आपने लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं. तो अगर लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन माई नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8. से अगेन जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5, 4, 6, 1, 3, 6. तो इसमें मैंने लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं. जैसे लास्ट के 3 डिजिट्स 136 हैं तो 136 को आपने 8 से डिवाइड करके देख लेना है. नाउ 136 डिवाइड बाय 8 करोगे 8 1s are 8, रिमाइंडर इज 5, 6. अब 8 7s are 56. तो क्योंकि ये मेरा नंबर 8 से डिविजिबल है तो मेरा कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल है. सो दीज आर द रूल्स टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 2, 4 एंड 8. होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस चेक डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आई विल चेक डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9. तो 3 एंड 9 में आपने एक चीज़ लर्न करनी है कि 3 एंड 9 में डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने जितने भी डिजिट्स गिवन हैं उनको ऐड अप करके देख लेना है. तो ऐड अप करके आपने करना क्या है, लेट अस सी वन बाय वन. तो बाय 3 चेक करेंगे सबसे पहले. बाय 3 में आपने सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल है. अगेन वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. से ये मेरा नंबर है 5, 4, 6, 1, 3, 6. तो जितने भी डिजिट्स हैं इनको आपने ऐड कर लेना है. सम ऑफ डिजिट्स 5 + 4 + 6 + 1 + 3 + 6.
अब आप जब ऐड करोगे 5 + 4 = 9, + 6 15, + 1 16, 16 and 3 19, 19 + 6 is 25। अब इसको आप 3 से डिवाइड करके देखिए, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 8 are 24, 1 रिमाइंडर बचेगा। सो माई नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो दिस इज द शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर मेरा ये जो नंबर आएगा ऐड करके, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। नाउ लेट अस चेक डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 का रूल भी यही है, उसमें आपने सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है 9 के साथ। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो मेरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अगेन आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, से माय एग्जांपल इज 3 4 9 8 6 4 2। तो अगेन इनको सम कीजिए। 3 + 4 is 7, 7 + 9 is 16, + 8 24, + 6 30, + 4 34, + 2 36। नाउ 36 को आपने 9 से डिवाइड करना है। 9 4s are 36। सो क्योंकि ये डिविजिबल बाय 9 है तो मेरा कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है। सो राइट, दीज आर द रूल्स फॉर 3 and 9। तो अब तक आपने 2 4 8 3 and 9 5 रूल्स कर चुके हो। नाउ नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 6। नाउ 6 का रूल्स वेरी सिंपल है। 6 का रूल आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं आपको बस बता रहा हूँ आपने क्या किया है। देखिए आप 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 and 3 × 3, where 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई आगे फैक्टर नहीं है। तो आपने डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने के लिए 2 रूल्स अप्लाई करने हैं। अगर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 मीन्स जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। 6 में आपने 2 और 3 का रूल दोनों एक साथ अप्लाई करके देखने हैं। नाउ एक साथ अप्लाई करना भी बहुत सिंपल है। से माय नंबर इज लाइक 5 4 6 9 2। तो आप सबसे पहले 2 का रूल देखोगे, यूनिट प्लेस इवन है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर 2 का रूल वो पास कर रहा है तो उसमें हम 3 वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो 3 का रूल अप्लाई करने के लिए हम सम कर लेंगे डिजिट्स का। 5 + 4 9, + 6 15, + 9 24, + 2 26। नाउ 26 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 6 से नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। सो दिस इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6। तो अब तक हमने 2 4 8 3 9 एंड 6 के रूल्स कर लिए हैं। नाउ लेट अस डू विद द नेक्स्ट रूल्स। नेक्स्ट रूल इज माय रूल ऑफ 5 and 10, डिविजिबिलिटी बाय 5 and 10। तो 5 and 10 का रूल बहुत सिंपल है। इसमें अगेन आपने डिजिट्स ही चेक करना है लास्ट वाले। तो ओनली यूनिट प्लेस अगर आप चेक करोगे, अगर आपका यूनिट प्लेस 0 है या 5 है देन योर नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मीन्स 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस 0 है या 5 है तो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। लाइक अगेन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 3 4 6 9 8 3 5। तो ये मेरा नंबर डिविजिबल बाय 5 है। 3 4 6 9 8 3 0, ये भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है। 4 9 8 6 2 8 3, ये मेरा नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। देन बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए आपने ओनली यूनिट प्लेस देखना है और वो यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। तो ये रूल तो आपको पता ही होगा कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है तभी नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। लाइक ऊपर वाले तीनों नंबरों में से बीच वाला नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है, बाकी दोनों नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। सो हमने 5 और 10 का रूल भी कर लिया। नाउ 2 से लेके 11 तक हमारे पास बचे हैं रूल्स, एक 7 का और एक 11 का। तो सबसे पहले मैं आपको 7 का रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7 का रूल अप्लाई करने के लिए आपने अगेन मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। से लेट अस टेक 2 5 8 7 8 3। तो अगर आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करोगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसमें जो मेथड है वो रेपिटेटिव है, मीन्स एक ही स्टेप बार बार रिपीट होगा। वो स्टेप क्या है, आपने लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट नंबर देखना है, उसका डबल करना है
और उसको बाकी बचे नंबर में से माइनस करना है। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक हमारे पास लास्ट में 1 या 2 डिजिट ना रह जाए। तो देखिए कैसे करना है। हमारे पास लास्ट में क्या है 3 का आप डबल कीजिए 6 और इसको बाकी बचे नंबर में से माइनस कर दिए। बाकी बचा नंबर है 25878 में से आप माइनस करोगे 6, तो 8 - 6 2 7 8 5 2। अगेन लास्ट का डिजिट 2 का डबल 4, 2587 में से 4 माइनस कीजिए तो यू विल गेट 2583। लास्ट वाला डिजिट 3 का डबल 6, 258 में से 6 माइनस कीजिए, अगेन यू विल गेट 252। अगेन लास्ट वाला डिजिट 2 का डबल 4, 25 में से 4 माइनस कीजिए 21। अब जब 2 डिजिट रह गए हैं ओनली 21 को अब अगर आप 7 से डिवाइड करोगे 7 3 21। तो अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है तो हमारा कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 7 है। सो अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो इट विल टेक टाइम, बट इस मेथड से आप विद इन अ फ्यू सेकेंड्स डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टूल, डिविजिबिलिटी बाय 11। Now divisibility by 11 again I will explain you with the help of one example। एक मैं आपको इसका भी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, तो वो शॉर्टकट क्या है उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट अस टेक अ नंबर 32887531। आप देख सकते हैं ये 8 डिजिट्स का नंबर है, तो इसमें आपने क्या करना है, इनको ओड और इवन प्लेसेस मार्क कर देनी है। आप चाहे लेफ्ट से शुरू करो चाहे राइट से। ये अब मेरा फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड 3 4 5 6 7 8। तो जो फर्स्ट डिजिट है उसको मैं ओड बोलूँगा, सेकंड वाले को मैं इवन बोलूँगा। थर्ड अगेन ओड है, फोर्थ इवन है, अगेन 5 वाला ओड, 6 वाला इवन, 7 वाला ओड, 8 वाला इवन। तो आपने ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस अलग अलग इनको प्लस कर लेना है। सम ऑफ ओड प्लेसेस, ओड प्लेस पे कौन कौन आ रहा था 3 8 7 एंड 3। इवन प्लेस पे कौन कौन नंबर आ रहा है इवन प्लेस के ऊपर 2 8 5 एंड 1। अगर ओड का ऐड करोगे 8 + 3 11, 11 + 7 18 + 3 is 21 एंड 8 to 10 और 5 15 + 1 is 16। अगेन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस इज 21 - 16 विच इज 5। नाउ अगर जो ओड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस है, अगर वो आपका नंबर 11 से डिविजिबल है तो वो आपका नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको 11 की एक और एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन सी 406 एक नंबर में ले रहा हूँ 406659। अगेन सबसे पहला स्टेप क्या था जो मैंने आपको बताया, ओड और इवन प्लेसेस मार्क कर लो। फर्स्ट ओड, सेकंड इवन, थर्ड ओड, फोर्थ इवन, 5 ओड, 6 इवन। अगेन सम ऑफ ओड इज 4 + 6 + 5। सम ऑफ इवन इज 0 + 6 + say 9। अब 6 4 10 + 5 15, 9 6 15। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 15 - 15 ये 0 आ रहा है। अब 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो दिस इज डिविजिबल 0, तो हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है, अगर वो 0 भी आएगा तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। सो दिस माई नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं 2 से लेके 11 तक, अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।